अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद गज़ाफ़ी और आज हम इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान जो कि बीकॉम पार्ट 2 का सेकंड लास्ट पेपर है जिसका कोड BC 407 है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मैं बताता चलूँ कि इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में बार बार रिपीट हो रहे हैं और इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आपके पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो इन 20 क्वेश्चंस में से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ कैन वी मेजर इकनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकनॉमिक ग्रोथ और इकनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है और इकनॉमिक डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, ये पहला सवाल है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी लिस्ट में है वो है, एक्सप्लेन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाई इज़ इट लो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, सजेस्ट रेमेडीज़। कि कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मुराद है और पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये इतनी लो क्यों है कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी रेमेडीज़ बयान करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है इम्पॉर्टेंट वो है, व्हाट इज़ मेन बाय ह्यूमन कैपिटल। वो कैपिटल फॉर्मेशन के हवाले से था और एक ह्यूमन कैपिटल के हवाले से है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन LDC लोअर डेवलप कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। के पाकिस्तान जैसे ममालिक में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, डिफाइन अंडर डेवलप कंट्रीज़, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़, कंपेयर इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़ विद दैट ऑफ डेवलप कंट्रीज़। यानी कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ से क्या मुराद है, इन कंट्रीज़ की क्या खसूसियात हैं और आप इनको डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है पेपर में और जितने भी ये 20 की 20 क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रोबेबिलिटी पेपर में आने की है तो वो ये वाला क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाईलाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ टू इकनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इकनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हायल हैं और व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू रिमूव देम, और इनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। ये आमतौर पे पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कई दफ़ा वो कहता है कि पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स के बारे में लिखें, कई दफ़ा वो आपको इकनॉमिक ऑब्स्टिकल्स के बारे में कहता है। तो देख क्वेश्चन में ये जो है वो कोई एक आधा ऑब्स्टिकल भी आ सकता है और सारे भी आ सकते हैं, तो ये भी इस कंफर्म क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस की क्या वजूहात हैं। व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर, और आप कौन से आपके ख्याल में मेजर्स हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करें तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे ममालिक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन या इसके साथ हमारा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन दोनों में से एक आध सवाल जो है वो पेपर में रिपीट होता है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, suggest some good measures in this regard, also explain agriculture pricing policy of Pakistan। यानी कि एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी से क्या मुराद है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ इकनॉमिक प्लानिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस पाकिस्तान इकनॉमिक प्लानिंग ब्रीफली। कि इकनॉमिक प्लानिंग से क्या मुराद है, इसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान में जो इकनॉमिक प्लानिंग चल रही है उसको आपने डिस्कस करना है। ये पेपर में पिछले 5 सालों में 2 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, हाउ आर नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर द इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है। आल्सो डिस्कस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी आप डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, व्हाट आर पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट्स, पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करता है। सजेस्ट मेजर्स टू सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट्स विद लोकल प्रोडक्ट, आल्सो डिस्कस द वेरियस मेजर्स विच पाकिस्तान नीड टू टेक टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट्स। कि पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स क्या हैं और इनके मुकाबले हम कौन सी लोकल प्रोडक्ट्स को हम जो है वो इनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और
पाकिस्तान को अपनी इकनॉमिक एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पाकिस्तान रेलवेज इन प्रोसेस ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट, सजेस्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। पाकिस्तान का जो रेलवे सेक्टर है इसका इकनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है और इसको मज़ीद इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रेलवेज़ का सवाल या मोटरवे का सवाल अक्सर पेपर में आता है, या तो रेलवे का आ जाता है या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का या मोटरवे का। इन 3 सवालों में से एक क्वेश्चन जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन 13 है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्मीडा। स्मीडा क्या है, व्हाट रोल कैन दिस ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन द इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ये क्या किरदार अदा कर सकता है। ये भी पेपर 2 दफ़ा रिपीट हुआ है पेपर में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, डिस्क्राइब लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, डिस्कस इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से क्या मुराद है और इसका रोल इकनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है। ये क्वेश्चन भी 2 दफ़ा पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन 15 है, राइट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और इंपोर्ट्स को घटाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। क्वेश्चन 16 है, डिस्क्राइब इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज, सजेस्ट इट्स रेमेडीज़। इन्फ्लेशन से क्या मुराद है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हल करने के लिए क्या सजेशंस हैं आपकी। क्वेश्चन 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू ओवरकम इट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन और जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया 16th क्वेश्चन जो था हमारा, इनमें से भी एक क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस द रोल ऑफ मोटरवे प्रोजेक्ट्स इन इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, शुड वी बिल्ड मोर मोटरवेज इन पाकिस्तान, वाई और वाई नॉट। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन एक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैं रेलवे के बारे में बताया था। तो रेलवे वाला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन और मोटरवे वाला क्वेश्चन, इन 3 में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। और पिछले 12-13 साल से यही ट्रेंड चला आ रहा है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन वो लाजमी पेपर में देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्क्राइब फॉरेन एड। फॉरेन एड से क्या मुराद है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। पॉइंट आउट इट्स रोल इन इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसका रोल क्या है इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन भी पिछले 5 सालों में 3 दफ़ा आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करंटली अगर हम देखें तो करंट सिनेरियो में भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अनफेवरेबल इन पाकिस्तान, सजेस्ट सम रेमेडीज़। यानी कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अनफेवरेबल क्यों है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारे 20 सवाल थे, लेकिन एक सवाल और जो पेपर में आ सकता है वो करंट जो हमारा कोरोना का सिचुएशन चल रहा है कि कोरोना का इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट रहा, या व्हाट वाज द इम्पेक्ट या व्हाट इज़ द इम्पेक्ट ऑफ कोरोना या कोविड-19 और इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान या ऑफ द वर्ल्ड या ऑन इकॉनमी, इसका क्या इम्पेक्ट रहा है। ये भी एक क्वेश्चन है जो करंटली मेन टॉपिक है। और इकनॉमिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने जहन में रखना है कि पेपर में आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा।